नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें और ये जो महामारी चल रही है इससे अपने आप को बचा कर रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने लोक देवताओं में पढ़ा था मिहाजी मांगलिया और हडबूजी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गोगाजी पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान यानी कि आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये चौहान जाति के राजपूत थे। कैसे जाति के राजपूत थे? चौहान जाति के राजपूत। सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों कि इनका जो जन्म हुआ था, पहली बात इनका जन्म, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? जन्म की। जन्म के बाद हम बात करेंगे किसकी? माता की। माता के बाद करेंगे बाद में पिता, फिर इनके बाद में बात करेंगे अपन पत्नी, और पत्नी के बाद में आएगा गुरु। देखो, इनका जो जन्म होता है वो होता है 946 ईस्वी। 946 ईस्वी 946 ईस्वी में। और 946 ईस्वी में ध्यान रखना इनका जन्म होता है ददरेवा। और ददरेवा है कहां पर? चूरू में। ददरेवा चूरू की हम बात करें तो ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम क्या था? बाछल देवी। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या था? बाछल देवी। दूसरा, इनके पिता का नाम रहा जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। इसके बाद बात करें इनकी पत्नी की। पत्नी थी कैमल दे और कोलूमंड। कोलूमंड जोधपुर की थी। कैमल दे, केलम दे, केलम दे भी मिलता है, केलम दे। और ये कहाँ की थी? कोलूमंड। और कोलूमंड है कहाँ पर? जोधपुर में। इसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु को है इनके गोरखनाथ। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु कौन है? गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जो है इनके गुरु थे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बाछल देवी और जेवर सिंह चौहान के कोई पुत्र नहीं हुआ। और पुत्र नहीं हुआ तब क्या हुआ दोस्तों कि पुत्र नहीं हुआ उस वक्त इन्होंने गोरखनाथ जी के पास शरण ली जाकर, और गोरखनाथ जी से कहा कि हे गुरुजी, हमारे कोई संतान नहीं है। तब इन्होंने गुग्गल नामक फल दिया। गुग्गल, गुग्गल नामक फल दिया। गुग्गल नामक फल दिया। और फल किसको दिया? बाछल देवी को। बाछल देवी को। बाछल देवी को मेरे दोस्तों गुग्गल नामक फल दिया इन्होंने। और गुग्गल नामक फल देकर उनको संतान प्राप्ति में उनकी सहायता की। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी कहानी कुछ ऐसी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इनका विवाह हुआ किसके साथ? कैमल दे के साथ। और कैलम दे के साथ जब इनका विवाह हुआ तो कोलूमंड जोधपुर से हुआ। और कोलूमंड की जब मैं बात करूंगा तो कोलूमंड में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोलूमंड जो है वो कोलूमंड जोधपुर में पड़ता है। और कोलूमंड के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको एक लोक देवता का नाम याद आना चाहिए। और वो लोक देवता कौन है? वो लोक देवता है मेरे दोस्तों पाबूजी। वो लोक देवता कौन से हैं? पाबूजी। और पाबूजी जो है उनका जन्म हुआ था कोलूमंड गांव, फलौदी तहसील और जोधपुर में। कोलूमंड गांव, फलौदी तहसील, जोधपुर में उनका जन्म हुआ। और वहीं से थी कौन? कैलम दे, जो कि पत्नी किसकी थी? गोरखनाथ की। इसके बाद देखिए अगला, एक व्यक्ति था महमूद गजनवी। एक व्यक्ति था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर सर्वाधिक
17 बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए। भारत पर सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किए और अंतिम आक्रमण सोमदेव मंदिर गुजरात पर किया, गुजरात पर किया। देखिए, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए और 17 बार आक्रमण करने के साथ साथ ही उन्होंने अंतिम जो आक्रमण किया था वो अंतिम आक्रमण सोमदेव मंदिर गुजरात पर किया था। और यहां पर उनको अथाह भंडार मिले थे, अथाह धन मिला था और एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो जो धन है वो धन को वो कहां पर रख कर ले जाए। तब इन्होंने क्या किया, राजस्थान की ओर रुख किया। और राजस्थान की ओर कहां पर रुख किया, ददरेवा की तरफ, ददरेवा चूरू की तरफ इन्होंने रुख किया। और ददरेवा चूरू में इन्होंने महमूद गजनवी जब गायों को ले जा रहा था अपने धन के ले जाने के लिए, तब इन्होंने महमूद गजनवी और मुसलमानों से 9 बार आक्रमण किया और 9 बार आक्रमण के अनुरूप ये वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो मैं लिख सकता हूं अगली लाइन कि गोगा जी ने महमूद गजनवी व मुसलमानों के साथ 9 बार आक्रमण किया, 9 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी और मुसलमानों के साथ 9 बार आक्रमण किया और वीर गति को प्राप्त हुए और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखो दोस्तों, यहां पर युद्ध हुआ और युद्ध की बात जब करें हम तो युद्ध में महमूद गजनवी ने इनके सर को धड़ से अलग कर दिया। इनके सर को धड़ से अलग किया तो जहां पर इनका सर गिरा उसको कहा जाता है शीशमेढ़ी। और शीशमेढ़ी है कहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ददरेवा चूरू में। जबकि इनका धड़ जहां पर गिरा था उसे कहते हैं धुरमेढ़ी। और धुरमेढ़ी यानी धड़मेढ़ी जिसे कहते हैं गोगामेढ़ी। और ये कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में है, नौहर हनुमानगढ़ में। यानी युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया, फिर भी शीश उससे युद्ध करता रहा। और फिर महमूद गजनवी ने गोगा जी के रण कौशल को देखकर उन्हें जाहर पीर की उपाधि दी। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो देखो जहां पर इनका धड़ गिरा, जो सिर गिरा, उसको कहते हैं शीशमेढ़ी। और ये है कहां पर, ददरेवा। और ददरेवा है कहां पर, चूरू। ददरेवा चूरू में। और इनका जो धड़ गिरा था उसे कहते हैं दोस्तों धुरमेढ़ी या धड़मेढ़ी या इसे ही कहते हैं गोगामेढ़ी। और ये मेरे दोस्तों कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में ये गिरा। और यदि हम बात करें तो ये क्या है, युद्ध लड़ते लड़ते देखो ये पहले शीश कट गया और शीश कटने के बाद धड़ जो है वो युद्ध करते करते कहां पर पहुंच गया, नौहर। और नौहर हनुमानगढ़ में ये इनका क्या गिर गया, धड़ गिर गया। और ध्यान रखना दोस्तों, महमूद गजनवी ने
गोगा जी के रण कौशल को देखकर, गोगा जी के रण कौशल को देखकर, गोगा जी के रण कौशल को देखकर उन्हें जाहर पीर की उपाधि दी। जाहर पीर की क्या दे दी? उपाधि दे दी। यानी ये तो आप खुद जानते हो भली भांति मेरे दोस्तों कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण कर दिया। कितनी बार किया? 17 बार। और 17 बार आक्रमण करने के बाद 17वां जो आक्रमण किया सोमदेव मंदिर गुजरात पर किया, वहां अत्यधिक धन मिल गया। और अत्यधिक धन मिलने के बाद वो अपने साधनों को पूर्ण रूप से अपने आप में अपनी सम्मिलित नहीं कर सका धन को ले जाने के लिए। तब उन्होंने ददरेबा चूरू उस चूरू में रुख किया। और चूरू में रुख करने के बाद वहां की जो गायें हैं उन गायों को लेकर, और वो कहां पर आए मेरे दोस्तों? वो गायों को लेकर यहां पर आए। लेकिन रास्ते में ही जो गोगा जी हैं उनको पता चल गया। और गोगा जी को जब पता चला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। 9 बार युद्ध किया गोगा जी और मुसलमानों में, 9 बार युद्ध हुआ। और 9 बार युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने गायों की रक्षा की। और उनका सर जो शीश है, वो शीश जो है ये कटकर कहां पर गिरा? ददरेवा चूरू में, जिसे क्या कहा जाता है? शीश मेडी। जबकि इनका धड़ जो है जो कहां पर गिरा था? नौहर हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ में जहां पर गिरा उस स्थान को कहते हैं दुरमेडी, धड़मेडी या गोगामेडी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिए, अब बात करते हैं इनके मुख्य मंदिर की। इनके मुख्य मंदिर की जब हम बात करेंगे तो वो आपको भली भांति ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो मुख्य मंदिर है ये इस प्रकार से है और इसका ये मुख्य दरवाजा है। अब देखो, मुख्य दरवाजे की जब बात करें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये गोगामेडी, और गोगामेडी है कहां पर? नौहर हनुमानगढ़। पहली बात। दूसरी बात, इस मंदिर को मकबरे नुमा स्थिति में बनवाया। मकबरे नुमा मंदिर है। दूसरा, इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चित्र अंकित है। देखो, बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुसलमानों से मिलती जुलती है। दूसरा, इसमें जो पुजारी रहता है दोस्तों, इसमें जो पुजारी है, क्या है? पुजारी। ये पुजारी 2 तरीके से होता है। देखो, 11 माह तो मुस्लिम पुजारी रहता है पुजारी, जबकि 1 माह हिंदू पुजारी रहता है, हिंदू धर्म का पुजारी। ध्यान रखना, 11 माह जो पुजारी रहता है वो 11 माह पुजारी कौन रहता है? और यहीं पर मेरे दोस्तों स्थित है गोगा जी की समाधि। यहीं पर आपको ध्यान रखना, गोगा जी की समाधि स्थित है। गोगा जी की समाधि, गोगा जी की समाधि भी यहीं पर स्थित है। दूसरा, इसकी जो निम्न जो इसका निर्माण है वो निम्न निर्माण तो किससे है? हिंदू शैली से। जबकि इसका ऊपर का जो निर्माण है वो ऊपर का निर्माण किससे है?
मुस्लिम शैली से। अच्छा, निम्न जो निर्माण करवाया था हिंदू शैली में वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यानी लिख सकते हो कि इसका निम्न जो निर्माण था हिंदू शैली में, हिंदू शैली में निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने। इसके बाद देखिए, इसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों गोगामेडी मंदिर। गोगामेडी मंदिर, इसी को गोगामेडी मंदिर कहा जाता है। और इसी के पास में एक तालाब है, यहीं पर पास में। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे की कहानी क्या थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इधर लिख लेना, यहां मकबरे नुमा जो करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर पास में एक तालाब है, गोरख तालाब। गोरख तालाब, गोरख तालाब इनके गुरु के नाम पर इस गोरख तालाब का निर्माण करवाया गया था। जबकि आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो पुजारी रहता है, पुजारी, वो पुजारी जो है वो 11 माह तो रहता है। कौन? 11 माह और 1 माह। तो ध्यान रखना, 11 माह रहता है मुस्लिम धर्म। और मुस्लिम धर्म कौन सा है? कायम खानी मुस्लिम, ठीक है ना। और 1 माह रहता है हिंदू। और हिंदू धर्म का जो 1 माह रहता है वो हिंदू धर्म का मेरे दोस्तों कौन रहता है? चौहान राजपूत। और कब रहता है ये? भाद्रपद। इधर ध्यान रखना, यहां प्रतिवर्ष मेला भरता है। और मेला कब भरता है? तो मेरे दोस्तों गोगा नवमी को, गोगा नवमी, यानी कि भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को यहां पर क्या भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेला भरता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो अगर बात करें तो कायम खानी मुस्लिम जो है वो कायम खानी मुस्लिम यहां पर क्या रहते हैं? पुजारी रहते हैं 11 माह। और 1 माह जो कि भाद्रपद महीना होता है, उस भाद्रपद महीने के दिन यहाँ पर जो पुजारी रहता है वो हिंदू धर्म का रहता है। और हिंदू धर्म में भी चौहान राजपूत रहता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ मेला जो लगता है वो प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? गोगा नवमी के दिन। और भाद्रपद शुक्ल नवमी जिसे अपन कहते हैं, भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष और 9वां दिन यहाँ पर मेला लगता है। पास में ही है गोरख तालाब। और गोरख तालाब की बात करें तो अपने गुरु गोरखनाथ के नाम पर इस गोरख तालाब का क्या किया इन्होंने? निर्माण करवाया। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब मेरे दोस्तों देखिए, गोगामेडी का जो मंदिर है वो गोगामेडी का मंदिर कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में है। और मकबरा-नुमे मंदिर का जो निर्माण करवाते हैं वो मकबरा-नुमे मंदिर का निर्माण कौन करवाता है मेरे दोस्तों? वो कराता है फिरोज शाह तुगलक। मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चित्र, ध्यान रखना। पहला गोगामेडी, और गोगामेडी जो है
ये है कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। इस मुख्य मंदिर का निर्माण, या फिर ऐसे लिख लेना, मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण, मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक करवाता है। दूसरा, इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति मिलेगी, मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति स्थित है। दूसरा आपको ध्यान रखना, इसी मंदिर का निर्माण हिंदू शैली में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। गोगामेडी पर, इस गोगामेडी पर जो मेला भरता है, क्या भरता है दोस्तों? मेला। ये मेला कब भरता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मेला मेरे दोस्तों गोगा नवमी, और गोगा नवमी आता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 11 महापुजारी कौन रहता है? 11 महापुजारी मुस्लिम, जबकि 1 महापुजारी हिंदू। 11 माह जो मुस्लिम पुजारी रहता है, वो ध्यान रखना, ये 11 माह मुस्लिम पुजारी रहता है, ये कायम खानी मुस्लिम, और 1 माह जो पुजारी रहता है वो रहता है चौहान राजपूत। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अब देखिए, एक है गोगा जी की ओल्डी, यह है किलोरियों की ढांडी, ध्यान रखना, किलोरियों की ढाणी, और ये है सांचौर, और सांचौर कहाँ है? जालौर में। ध्यान रखना, किलोरियों की ढाणी और किलोरियों की ढाणी सांचौर कहाँ पर है? जालौर में है। दूसरा आपको ध्यान रखना दोस्तों कि जहां पर गोगा जी का मंदिर नहीं होता, उस स्थान पर खेजड़ी का वृक्ष जो होता है, उस खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, जहां पर क्या किया जाता है? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी का वृक्ष, और इसके नीचे गोगा जी की मूर्ति होती है, जिसे सर्प की आकृति बनी होती है, सर्प की आकृति, और सर्प की आकृति जो बनी रहती है उसको कहते हैं थान, गोगा जी का थान। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक बात कही जाती है गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ध्यान रखना, इसके बारे में कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इनकी गोगा जी की जो घोड़ी है, गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी की
घोड़ी, घोड़ा नहीं था इनका, घोड़ी थी। और घोड़ी जो है गोगा जी की, वो गोगा बप्पा, उसे गोगा बप्पा कहा जाता था। गोगा जी की घोड़ी को, घोड़ी को गोगा बप्पा कहा जाता है, गोगा बप्पा कहा जाता है। गोगा जी की जो घोड़ी होती थी उस घोड़ी को क्या कहते थे, गोगा बप्पा कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है कि गोगा जी की जो ओल्डी है ये गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, किलोरियो की डांडी सांचौर जालौर में है। और जहां पर इनके मंदिर नहीं होते वहां पर खेजड़ी वृक्ष के नीचे एक छोटा सा थान बना होता है जिसमें सर्प की आकृति बनी होती है। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सांपों का देवता। इसके बाद ध्यान रखना कि गोगा जी की जो घोड़ी है वो गोगा जी की घोड़ी जिसका नाम था गोगा बप्पा, और गोगा बप्पा ये घोड़ा नहीं था दोस्तों, ये थी घोड़ी, तो ध्यान रखना है। इसके बाद अगर पूछ ले पाबू जी की केसर कालमी, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए किसान हल जोतते समय हल और हाली को हल और हाली को गोगा जी के नाम की राखी बांधते थे, राख की बांधते हैं, जैसे गोगा रखड़ी कहा जाता है, गोगा रखड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है। इसके प्रमुख मंदिर, गोगा जी के प्रमुख मंदिर, गोगा जी के प्रमुख मंदिर। अच्छा, प्रमुख मंदिर है कहां कहां पर, देखो सबसे पहले आपका आएगा शीश मेडी, और ये शीश मेडी है कहां पर, ये है ददरेवा, और ददरेवा है कहां पर, चूरू में। इसके बाद दूसरा जो मंदिर है वो है धुरमेडी, या इसी को कहते हैं धड़मेडी, या इसी को ही कहते हैं गोगामेडी। और ये कहां पर है मेरे दोस्तों, शीशमेडी, ददरेवा, चूरू, धुरमेडी, धड़मेडी और गोगामेडी। ये मेरे दोस्तों कहां पर है, नौहर, और नौहर कहां पर है, हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। इसके बाद मेरे दोस्तों तीसरा जो मंदिर है वो तीसरा मंदिर मैंने आपको बताया था कि गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, और गोगा जी की जो ओल्डी है वो है मेरे दोस्तों किलोरियो की ढांडी, किलोरियो की ढाणी। और किलोरियो की ढाणी है कहां पर, सांचौर जालौर में, सांचौर जालौर में स्थित है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए गोगा जी के
यहां पर एक चीज पर और ध्यान रखना कि महमूद गजनवी जब आक्रमण करते हैं तो आक्रमण के दौरान गोगाजी के भतीजे होते हैं, गोगाजी के भतीजे अर्जन सर्जन। ये अर्जन सर्जन क्या करते हैं, सभी गायों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित कर सभी गायों को एकत्रित करके हैं और महमूद गजनवी को देने वाले होते हैं। इतने में ही पता चलता है किसको, गोगाजी को। तो गोगाजी पता लगने पर गोगाजी के भतीजे अर्जन सर्जन गायों को महमूद को देने गए। गोगाजी ने अपने 44 पुत्र एवं 60 भतीजों के साथ महमूद गजनवी से युद्ध किया। महमूद गजनवी से युद्ध किया और उसमें मारे गए, यानी कि क्या हो गए, शहीद हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखते हैं अपन इसको। देखिए गोगाजी, गौर से देखिएगा, 946 में ईस्वी में जन्म, ददरेवा चूरू, पिता जेवर सिंह चौहान, माता बाछल देवी, पत्नी केलम दे, जो कहाँ की थी, कोलूमंड जोधपुर, ठीक है ना। इसके बाद गुरु, और गुरु थे गोरखनाथ। आक्रमण किसने किया, आक्रमण गजनवी महमूद, और युद्ध करते हुए गायों की रक्षार्थ हेतु वीर गति को प्राप्त हो गए। दूसरा, इसके ही पुत्र थे अर्जन सर्जन, भतीजे। वो अर्जन सर्जन क्या करते हैं, महमूद गजनवी से धन के लालच में सौदा कर लेते हैं और धन के लालच में ही वो गायों को देना चाहते हैं, किसको, महमूद गजनवी को। लेकिन इस बात का पता चल जाता है गोगाजी को, और गोगाजी को जब इस बात का पता चलता है तो गोगाजी महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं और युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जहां पर इनका शीश गिरता है उसको शीशमेढ़ी, और जहां पर धड़ गिरता है उसको धड़मेढ़ी कहते हैं। शीश कहां पर गिरता है दोस्तों, ये गिरता है ददरेवा चूरू में, और सर धड़ जहां गिरता है उसको कहते हैं दुर्मेढ़ी। और ये कहां पर गिरता है मेरे दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भली भांति समझ में आई होगी ये क्लास। अच्छा, एक है अपने जो खेजड़ी वृक्ष जो है उसको गोगाजी का स्थान मानकर पूजा जाता है। गोगाजी का स्थान रहता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जिस पर सांप का चित्र बना हुआ होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। अच्छा, किसानों के जो हल होते हैं तो उस पर हल और हली दोनों गोगाजी की रखड़ी बांधते हैं, जिससे कि कोई नुकसान ना हो, फसल अच्छी हो, यानी प्रकृति का रूप फसल को एक अच्छा रूप देने का प्रतीक माना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी गोगाजी के बारे में, और
मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।